स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेलर देखा है जो लोगों को झटका दे जाए? क्या आपने कभी एक ही दिन में फैंस के दिलों को तोड़ देने वाला फैसला देखा है? क्या आप यकीन करेंगे कि एक हीरो जो ट्रेलर का चेहरा था अब फिल्म में नजर ही नहीं आएगा? जी हाँ, 20 अप्रैल को ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर पूरे साउथ इंडिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। जूनियर NTR का जन्मदिन था। फैंस को लगा कि यह दिन उनके लिए सेलिब्रेशन का होगा और हुआ भी ऐसा ही। यशराज फिल्म्स ने अचानक एक धमाकेदार टीजर रिलीज किया, वारदों का पहला टीजर। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उस टीचर के पीछे एक ऐसा प्लान चल रहा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 3 दिन में ही उनका प्लान सबके सामने आ जाएगा। अयान मुखर्जी और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों ने एक बार फिर साउथ इंडस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे बॉलीवुड और साउथ की जंग और भी तेज हो गई है। इस बार जो धोखा साउथ के एक्टर्स को दिया गया है, उसके बाद शायद ही कोई साउथ का एक्टर भविष्य में बॉलीवुड के साथ काम करना चाहे। इस टीजर में जूनियर NTR का लुक, उनकी एंट्री, उनका स्वैग, सब कुछ देखकर फैंस झूम उठे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। #NTR इनवार्डो ने पूरा इंटरनेट हिला दिया। लोगों ने कहा, यह है असली पैन इंडिया कास्टिंग, साउथ एंड बॉलीवुड का बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर आया ट्विस्ट जैसे ही फैंस को लगा कि जूनियर NTR इस फिल्म के असली हीरो हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इस बार जो वॉर 2 का ट्रेलर आया है, उसमें जूनियर NTR को ऐसा रोल निभाने को कहा गया है जो साफ तौर पर ऋतिक रोशन पर भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन दर्शक बेवकूफ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार ऋतिक रोशन के सामने जूनियर NTR फीके लग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जूनियर NTR ऋतिक रोशन की बराबरी नहीं कर सकते और ना ही ऋतिक के सामने उनका लेवल नजर आता है। अयान मुखर्जी और उनकी टीम ने जूनियर NTR को लेकर यह दिखा दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर के साथ नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के साथ भी एक फिल्म के लिए खेल सकते हैं। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जूनियर NTR को फिल्म से बाहर कर दिया गया है। ना कोई आधिकारिक घोषणा, ना कोई प्रेस रिलीज। बस अचानक खबर आई कि अब टाइगर श्रॉफ होंगे, वारदों के मुख्य विलेन। बस सवाल उठता है कि क्या अयान मुखर्जी ने यह जानबूझकर किया? क्या उन्होंने जानबूझकर जूनियर NTR को सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित रखा? क्या यह सिर्फ साउथ इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की चाल थी? अगर हाँ, तो यह चाल बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि साउथ के फैंस इसे सीधा अपमान मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ इस्तेमाल और फेंकने वाली पॉलिसी है। अब सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने RRR से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली हीरो क्या होता है, उसे सिर्फ कुछ सेकंड के ट्रेलर में डालकर फिल्म से बाहर कर देना, क्या यह सही है? ट्विटर पर बॉयकॉट वॉर 2 ट्रेंड कर रहा है। फैंस कह रहे हैं कि हम यह फिल्म नहीं देखेंगे जो हमारे फेवरेट हीरो का इस्तेमाल करके हमें धोखा दे। और अब आपको एक बड़ी बात बताते हैं जो खुद जूनियर NTR ने अपने स्टेटमेंट में कही है। जूनियर NTR ने कहा है कि जब मैं वॉर 2 की शूटिंग कर रहा था, तभी मुझे महसूस हो गया था कि इस फिल्म में कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा था कि मेरा किरदार खास नहीं बनाया जा रहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे 2 के महीने तक बेवजह रोके रखा जाएगा और आखिर में यह कह दिया जाएगा कि अब मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ। क्या मैं कोई मजाक हूँ? मुझे साउथ का सलमान खान कहा जाता है। मेरे अंदर एक खासियत है, तभी तो मैं साउथ का एक जांबाज एक्टर कहलाता हूँ। लेकिन अयान मुखर्जी ने मुझे अपमानित करके गलत किया है। वॉर 2 कुछ भी नहीं है। मेरी आने वाली फिल्म ड्रैगन का बजट ही इतना बड़ा है कि वॉर 2 की पूरी कास्ट भी उस स्तर तक नहीं पहुंचती। जूनियर NTR ने साफ कहा कि वॉर 2 फुट और ड्रैगन का मुकाबला करना अयान मुखर्जी के लिए सिर्फ एक सपना है और अब मैं कभी भी बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूंगा। अगर भविष्य में कोई बॉलीवुड स्टार या निर्माता मुझे काम के लिए कहेगा तो मैं उसे साफ और सख्त जवाब देने की ताकत रखता हूँ। Personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर 2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है।
सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी? चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2, और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग, और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह दीपिका ऑन वॉर 2 ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा, दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है, और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई एजेंट or laugh or feel emotional from just the actor point, you know. Yeah. You need to take it from your heart. So I sort of like दोस्तों, अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है, और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली, और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी, और दोनों के बीच